नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो नई सरकार की कैबिनेट की आज पहली बैठक काफी उत्साहवर्धक दिखाई दे रही है। जिस प्रकार की घोषणाएं सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद की है, उससे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन ये जमीनी हकीकत पर कितनी खरी उतरेगी ये तो 1-2 सालों में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार की योजनाएं और घोषणाएं सरकार ने की हैं और ख़ास तौर पर उन घोषणाओं पर ज़्यादा जोर दिया है जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान बिहार की जनता से वादा किया था, नौकरी और रोजगार का, कल कारखाने लगाने का, तो उसका रोड मैप इस कैबिनेट की पहली बैठक में जरूर दिखाई दे रहा है। सबसे खुशी की बात है कि बिहार को ईस्टर्न इंडिया का न्यू टेक हब बनाने की भी तैयारी बिहार सरकार ने कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। खास तौर पर हम देखें तो जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। लेकिन अब एक साथ कई योजनाओं पर सरकार ध्यान दे रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन भी है, जिससे युवाओं को काफ़ी उसमें रोजगार का सृजन हो सकता है। साथ में सरकार ने अपने उस वादे को भी दोहराया है कि 5 सालों में वो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देगी। हालांकि सरकार ने यह भी दावा किया है कि पिछले 5 वर्षों में, यानी कि 2020 से 25 के बीच में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दी गई है। अब ये 5 वर्षों में 1 करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ये भी काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन बिहार की जो आबादी है और जिस संख्या में बेरोजगारी है, उसको देखते हुए इसमें कहाँ तक सरकार सफल होती है ये देखना होगा। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया का न्यू टेक हब बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें डिफेंस कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बहुत बड़ी चीज़ है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी जैसे की स्थापना की जाएगी। तो ये इससे काफ़ी रोजगार का सृजन। एक खास बात यह है कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए, बड़े उद्योग लगाने के लिए जमीन को लेकर काफ़ी, जमीन अधिग्रहण को लेकर काफ़ी सरकार को परेशानी होती है। तो सरकार ने ज़्यादातर जो है ध्यान इसी पर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर पार्क या टेक्नोलॉजी पार्क, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है सरकार का, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। एक खास बात और है कि सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने की बात कही है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कई चुनावी रैलियों में ये भी कहा था कि बिहार में जो बंद चीनी मिलें हैं उनको खोला जाएगा। तो 25 नए चीनी मिल खुल जाते हैं। हालांकि 2005 में भी इसका प्रयास हुआ था, जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी, और बहुत सारे लोगों ने चीनी मिल लगाने के लिए अपने स्तर पर भी कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि उसके चीनी मिल लगाने का या चीनी का जो कॉस्ट है, बहुत सारे उसमें अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। केवल मिल खोल देने से काम नहीं चलेगा। उसका कहाँ पे उसकी मांग कहाँ पे है, मांग और पूर्ति में जो क्या अंतर है, इसको भी देखना होगा। आर्थिक रूप से भी ये कितना मतलब प्रायोगिक है, ये भी देखना होगा, क्योंकि कई लोग पिछली बार चीनी मिल का लाइसेंस लेकर भी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उस समय इथनॉल बनाने की परमिशन नहीं मिली थी।
अब चूंकि सरकार की तरफ से इथेनॉल बनाने का परमिशन मिला हुआ है चीनी मिलों को, तो उसमें ये चीनी मिल चीनी उत्पादन के साथ साथ इथेनॉल का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी समस्या ये है कि इथेनॉल का रेट बढ़ नहीं रहा है। बिहार में जो भी पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल की फैक्ट्रियां बनी हैं वो अभी घाटे में चल रही है। तो आप इथेनॉल के रेट को नहीं जब तक बढ़ाएंगे तब तक इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अनाज जो भी उसका रॉ मटेरियल है, अनाज के रूप में मक्का हो, धान हो, इसका रेट तो बढ़ा है, लेकिन इथेनॉल कंपनियां जो है वो उसको मुनाफे में नहीं ला पा रही है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो ये अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से वो पूरी हो सकती हैं। यानी कि तो कहने का मतलब ये चीनी मिल की बात हो गई। औद्योगिक रूप से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि काफ़ी इसको विकसित करना है बिहार को। काफ़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अभी और लगनी है, लेकिन ध्यान बिल्कुल न्यू जो एज इकोनॉमी होती है, न्यू एज इकोनॉमी, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, सेमीकंडक्टर बनाना या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी पार्क, मेगा टेक सिटी वगैरह, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान है। और इसको बनाने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अब देखिए, ये सब बातें तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये कितनी ज़मीन पर उतर पाती हैं ये चीज़ें, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मैं देख रहा हूँ कि इस बार जितने भी मंत्री बने हैं सब अपने अपने विभाग को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि जिस तरीके का समर्थन, जनता का समर्थन जिस प्रकार से सरकार को मिला है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा, तो उससे भी सरकार को ये चाहिए कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की है उसको तो पूरा करे, लेकिन आगे के बारे में भी सोचे। कई नगर बसाने की भी बात हुई है, 11 और सैटेलाइट सिटी बसाने की बात नगर विकास ने की है। सीतामढ़ी के पास जो सीतापुर एक अलग सिटी बसाने की बात हुई है। सोनपुर के पास भी यही है। सोनपुर तो पटना के बिल्कुल करीब है, तो ये सैटेलाइट सिटी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो खास तौर पर जो जनसंख्या का भार है बड़े बड़े शहरों पर, उसको कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये पहल है। अब ये कितनी जमीनी हकीकत पर मतलब उतर पाएगा ये तो अभी देखना होगा इसको, लेकिन सरकार जो है अपने वायदे जो किए थे उस दिशा में बढ़ चुकी है। और अब देखिए, उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करें कि सरकार उस दिशा में केवल घोषणाएं नहीं करेगी बल्कि उसको जमीन पर भी उतारेगी। तो मूल रूप से रोजगार, टेक हब और औद्योगिक विकास को अपना मुख्य एजेंडा सरकार ने जो बनाया था, इस कैबिनेट की पहली बैठक में भी उसी पर ही फोकस किया गया है। कानून व्यवस्था की भी बात हुई है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने की है, और उन्होंने कहा है कि 400 ऐसे अपराधियों पर उनकी नज़र है जिसकी संपत्ति मतलब जब्त की जाएगी। और कई तरह की घोषणाएं हैं, लेकिन अब देखिए उस पर कितनी कार्रवाई होती है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो। तो अभी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है। ये कुछ महीनों में, एक आध साल में पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।